हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपना जो सेकंड चैप्टर है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स कंप्लीट हो चुका है बेटा। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ और इनको फिर समझा भी रही हूँ आपको। तो आपको जो है इनको फिर लर्न भी करना है। इस वर्क को जो है आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है बेटा। जिनका हो चुका है उनसे वो नहीं करें और जिनका नहीं हुआ है वो सब अपना वर्क कंप्लीट करें और फिर इनको याद भी करना शुरू कर दें आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज मृदु एंड वेयर डिड शी लिव। कि मृदु कौन थी और वह कहाँ रहती थी। तो मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप, एक बढ़ती हुई मतलब छोटी बच्ची थी। शी लिव्ड इन मद्रास, वह मद्रास में रहती थी। विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड थाता हर ग्रैंड फादर, तापी और अपने थाता के साथ रहती थी। तापी मतलब उसकी दादी और थाता मतलब उसके दादा। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड हर ग्रैंड मदर टेक हर। उसकी जो दादी थी उसको कहाँ लेकर गई थी। तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्कुमनीज हाउस, तापी जो है उसको रुक्कुमनी के घर लेकर गई थी। व्हाट डिड मृदु सा एट रुक्कुमनी हाउस, रुक्कुमनी के घर पर जो है मृदु ने क्या देखा। शी सा ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक स्लीपर्स ग्रे विद डस्ट, उसने जो है एक जोड़ी बड़ी काले रंग की चप्पल देखी जो कि धूल के कारण कैसी हो गई थी, ग्रे कलर की हो गई थी। व्हाट वाज द लिटिल किटन्स नेम, उस छोटी बिल्ली के बच्चे का क्या नाम था। द लिटिल किटन्स नेम वाज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, क्या नाम था, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई था। व्हाट डिड रवि फील अबाउट द कैट डिसेंडेंट ऑफ, जो रवि जो है वो क्या सोचता था, क्या महसूस करता था उस बिल्ली के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू रवि द कैट वाज अ डिसेंडेंट ऑफ द महाबलीपुरम ऋषि कैट, अकॉर्डिंग रवि के अनुसार जो वो बिल्ली थी वो जो है महाबलीपुरम ऋषि कैट के वंश की थी। वेयर वाज द क्रीज साउंड कमिंग फ्रॉम, तो द क्रीज साउंड कमिंग फ्रॉम द विंडो, जो क्रीज की आवाज़ आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी बेटा, द क्रीज साउंड कमिंग फ्रॉम द विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन, किटन के लिए यानी उस बिल्ली के बच्चे के लिए रवि ने दूध कैसे प्राप्त किया, उसने कैसे लिया। तो रवि गेट्स अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन एंड प्रिटेंड टू ड्रिंक इट हिमसेल्फ, रवि ने जो है उस बच्चे के लिए दूध कहाँ से लिया था, किचन से लिया था। एंड प्रिटेंड और उसको पीने का उसने बहाना बनाया था। 8 क्वेश्चन, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन, वो कौन सी आवाज़ थी जिससे कि मृदु और महेंद्रन यानी महेंद्रन घबरा गया था, मृदु जो है एकदम से स्टार्टल वो भी घबरा गई थी, भौचक्की हो गई थी। तो मृदु एंड महेंद्रन स्टार्टल्ड एंड फ्राइटेंड बाय अ स्ट्रेंज वॉइस, एक अजीब आवाज़ से घबरा गए थे वो, कमिंग फ्रॉम द विंडो जो कि विंडो से आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज टीचिंग लल्ली टू प्ले द वायलिन, लल्ली को जो है वायलिन बजाना कौन सिखा रहा था। तो इसका आंसर है बेटा द म्यूजिक टीचर, म्यूजिक टीचर सिखा रहे थे उसको। रवि सेंड दैट बैगर अवे, रवि इस बैगर को यहाँ से जाने के लिए कह दो। हु सेड दिस, किसने कही थी ये बात। तो इसका आंसर है बेटा रुक्कुमनी, रुक्कुमनी ने कहा था ये रवि से कि रवि बैगर को यहाँ से जाने के लिए कह दो। वेयर वाज द बैगर सिटिंग, बैगर तो था वो कहाँ बैठा हुआ था। तो द बैगर वाज सिटिंग अंडर द नीम ट्री, बैगर जो है नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वॉट हैपन टू द बैगर फीट, बैगर जो था उसके पैरों को क्या हो गया था, उसके पैरों में द बैगर फीट वर ब्लिस्टर्ड, बैगर की जो पैर थे उसमें क्या हो गए थे, छाले पड़ गए थे। वाई द बैगर वाज ऑन हीज बेयर फीट, जो बैगर था वो नंगे पैर क्यों था। तो बिकॉज ही डोंट हैव मनी टू बाई चप्पल्स, क्यों था, क्योंकि उसके पास जो है चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वाई डिड रवि नॉट गिव हिज ओन चप्पल्स टू द बैगर, रवि ने बैगर को अपनी चप्पलें क्यों नहीं दी। बिकॉज दे वर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, क्यों नहीं दी थी, क्योंकि उसकी चप्पलें जो थी उसके पैरों में आने के लिए बहुत छोटी थी, फिट नहीं थी उसके पैरों में, किसके, बैगर के पैरों में। वॉट डिड मृदु रिमेंबर वाइल शी एंटर्ड रवीज हाउस, क्या याद आया मृदु को जब उसने रवि के घर में एंटर्ड यानी प्रवेश किया था, जब वो आई थी तो उसने क्या देखा था। तो वाइल शी एंटर्ड शी हैड सीन अ पेयर ऑफ गोल्ड ग्रे चप्पल्स, जब वो आई थी तो उसने जो है एक जोड़ी पुरानी ग्रे कलर की चप्पल देखी थी। एक्चुअली में कलर क्या था उनका, ब्लैक था, लेकिन डस्ट के कारण कैसी हो गई थी वो ग्रे कलर में हो गई थी।
व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू विद दैट पेयर ऑफ ओल्ड ग्रे चप्पल्स, उन पुरानी ग्रे कलर की जो चप्पल्स थी उनके साथ बच्चों ने क्या किया। दे गेव दो चप्पल्स टू द बैगर, उन्होंने जो है वो चप्पलें किसको दे दी थी, बैगर को दे दी थी। वॉट वॉज द म्यूजिक मास्टर सर्चिंग फॉर, म्यूजिक मास्टर किसको तलाश रहा था, किस चीज़ को तलाश रहा था, ही वॉज सर्चिंग फॉर हिज ओन चप्पल्स, वह जो है अपनी चप्पलों को ढूंढ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मृदु सजेस्ट टू शो हर कंसर्न, मृदु ने क्या सुझाव दिया था अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए। तो मृदु आस्क्ड रवि एंड मीना टू गेट अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, मृदु ने पूछा था रवि और मीना से कि क्या घर में जो है एक जोड़ी चप्पल है, फॉर द बैगर टू शो हर कंसर्न, भिखारी के लिए अपनी चिंता को जताने के लिए उसने कहा क्या घर में एक जोड़ी पुरानी चप्पलों की है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड रुकुमनी थिंक अबाउट म्यूजिक मास्टर स्लीपर्स, जब म्यूजिक मास्टर की चप्पलें खो गई थी तो रुकुमनी ने क्या सोचा। तो शी थॉट दैट समबडी हैड एंटर्ड द वरांडा एंड स्टोलन द स्लीपर्स, तो उसने सोचा कि हो सकता है कोई व्यक्ति जो है वरांडे में आया होगा और उसने चप्पलों को चुरा लिया। ऑन गेटिंग गोपू मामास चप्पल्स द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, मतलब गोपू मामा की चप्पलें मिलने के बाद भी जो म्यूजिक टीचर था उसने अपनी खुशी को जाहिर नहीं किया। क्यों नहीं किया कि ऑन गेटिंग गोपू मामास चप्पल्स द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी बिकॉज ही वांटेड टू शो दैट ही चप्पल्स वर मोर एक्सपेंसिव, कि वह यह जताना चाहता था, यह दिखाना चाहता था कि जो उसकी चप्पलें थी बहुत महंगी थी फ्रॉम गोपू मामास चप्पल्स, यानी उसको गोपू मामा की चप्पल दी गई थी ना, तो ये दिखाना चाहता था कि उसकी चप्पलें जो हैं वो गोपू मामा की चप्पलों से अधिक महंगी थी। वॉकिंग टुवर्ड द किचन विद मृदु मीना रुकुमनी बिगेन टू लाफ, क्यों हंसना शुरू कर दिया था किचन की ओर जाते हुए, और व्हाट मेड हर लाफ, किस बात से उसको हंसी आई थी। तो वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना रुकुमनी बिगेन टू लाफ बिकॉज, क्योंकि शी हैड गिवन गोपू मामास चप्पल्स टू द म्यूजिक टीचर, उसने जो है गोपू मामा की चप्पलों को म्यूजिक टीचर को दे दिया था। शी वॉज वरिंग अबाउट दैट व्हाट कुड शी से टू गोपू मामा, अब जो है वो इस बात से चिंतित थी कि वो जो शाम को गोपू मामा आएंगे तो वो उनसे क्या कहेगी। ठीक है बेटा, तो इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको लर्न भी करना है बेटा। डू दिस वर्क इन योर फेयर इंग्लिश लिट नोटबुक। ओके, थैंक यू बेटा।